Good evening, everyone. Welcome to PGK Pathshala post-market report. So today morning in the shorts, pre-market shorts, I told that this particular correction is happening from Delhi RSI 80, and I gave some historical evidences in the last couple of years. Right, that from Delhi RSI 80, something or the other happens, and the market has a tendency to fall quite decent. ठीक है, ये छोटा मोटा करेक्शंस नहीं होता है, 1000, 1200, 1300, 1400 पॉइंट का करेक्शंस होता है डेली RSI 80 से। एंड आज जो चीज हुआ वो भी बहुत दिन बाद हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समथिंग हैज हैपेंड टुडे एंड वी विल सी इन डिटेल्स इन द निफ्टी चार्ट स्पेशली। ठीक है, सो लुक्स लाइक दिस करेक्शन आल्सो ये हैज स्टार्टेड टू फॉलो द recent history, and let's see how the thing goes, but at this moment let's see the chart of Nifty. ठीक है, so let me share my screen and see the something happened today which has not happened since the month of April 2023. So what is that? So now you can see here, you can see this violet line. So let me first do one thing. Let me remove few of these checkboxes for you to understand it more clearly. ठीक है, ये भी कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखो, ये जो वायलेट लाइन है जो कि 20 मूविंग एवरेज है, राइट? व्हाट इज दिस वायलेट लाइन? बेसिकली दिस इज द 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे दो वायलेट लाइन दिख रहा है, एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, बिकॉज मेरा जो बॉलिंजर बैंड है वो सिंपल मूविंग एवरेज वाला दिखाता है। तो इफ आई अनचेक दिस ऑल्सो and if I do update chart, then you will see only one violet line. ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखो, एक ही लाइन ही देखते हैं। तो यहाँ से जो 16,800 के बाद ये जो मार्केट ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद ये जो पूरा रैली हुआ था, ये पूरा जो रैली हुआ था, ये पूरा रैली में कभी भी वो दिस पर्टिकुलर वायलेट लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ है मार्केट का। ठीक है, सो टुडे आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2023, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना और आज अगस्त, तो मतलब 4 महीने के बाद ऐसा एक क्लोजिंग हुआ निफ्टी का जो कि ये पर्टिकुलर वायलेट लाइन का नीचे। सो व्हाट डज दिस बेसिकली मीन? दिस वायलेट लाइन इज व्हाट? दिस इज द सिंपल मूविंग एवरेज विच इज 19623। अभी मैं ये मूविंग एवरेज को भी लेके आता हूँ, ठीक है, विच इज एक्सपोनेंशियल 20 मूविंग एवरेज। तो उसमें भी आप देखोगे सेम स्टोरी है। ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि इसके ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट का क्लोजिंग नहीं हुआ था। 561 561 was the exponential moving average and 623 was the simple moving average. ठीक है, आप ये दोनों पर्पल लाइन में फोकस करो, ये पर्पल rectangle में। So something major has happened today which has not happened in the past 4 months, and this base definitely indicates that the market का ट्रेंड जो है वो मार्केट का ट्रेंड ब्रेक हो गया है। जो अपसाइड में मार्केट का देखो कितने बार सपोर्ट लिया था मार्केट ने ये मूविंग एवरेज में? एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो ये 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था लास्ट 4 महीने में, और यहाँ पे एक चौथा बार, ये एक चौथा बार। ठीक है, तो 4 बार सपोर्ट लिया था लास्ट 4 महीने में, 4 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया। ठीक है, 4 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बार सपोर्ट लिया था, सो दिस वन ऑल्सो यू शुड कंसिडर। ठीक है, सो दिस इज 5। ठीक है, तो 5 बार सपोर्ट लिया था, 5 बार सपोर्ट लेके बाउंस किया, सपोर्ट लेके बाउंस किया, लेकिन अभी आज क्लोजिंग नीचे हुआ है। दिस इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, 52.59, तो ये अभी भी बुलिश टू कंसोलिडेशन जोन में है। मोमेंटम RSI 52.59 थोड़ा काफी हद तक डाउनवर्ड स्लोप का जो ग्रेडियंट है, और या जो एंगल है दैट इज ऑल्सो क्वाइट स्टीप। ठीक है, सो डेफिनेटली मार्केट जो है अभी बाय ऑन डिप्स मूविंग एवरेज में बाउंस खा रहा था, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके टेस्ट करके बाउंस कर रहा था। जब भी मूविंग एवरेज में आया लोगों ने बाउंस किया, लोगों ने बाई किया, मार्केट बाउंस किया। ये जो सीक्वेंस चल रहा था लास्ट 4 महीने में वो ब्रेक हो गया है आज, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मार्केट में आज का जो मूवमेंट हुआ इसमें एक चीज पक्का हो गया है कि 19,850 से लेके 19,992 ये बहुत जबरदस्त अभी रेजिस्टेंस जोन बन गया है। सो दिस पर्टिकुलर
एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया है ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है और अभी नीचे का सपोर्ट क्या है। सो अभी आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे। सो दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, आज का जो क्लोजिंग है ये रेक्टेंगल के अंदर हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने इन द मंथ ऑफ जुलाई काफी देर तक कंसोलिडेट किया था, यहाँ से ब्रेकआउट होके ही 19992 तक गया था। तो अभी हम लोग ने आज ये 19 ये जो रेक्टेंगल है इसका मिडवे तक आया है। तो मुझे लगता है ये जो रेक्टेंगल का एकदम जो डाउनवर्ड एरिया है, ठीक है, ये डाउनवर्ड एरिया आई थिंक दिस इज कमिंग समवेयर अराउंड 19300। ये जो पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है जो कि अभी मैं रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, ये जो पर्टिकुलर कैंडल का ये जो लोअर पॉइंट है, ठीक है, ये दिस पर्टिकुलर लोअर पॉइंट तक मार्केट आ सकता है। ओके, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये जो लोअर पॉइंट है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा ये चीज। एंड इवन मेरा जो टाइटल होगा आज, वो टाइटल में भी मैं क्लियरली निफ्टी का लेवल्स मेंशन करूंगा। अगर ये रेक्टेंगल ब्रेक हो जाता है नीचे, देन व्हाट आर द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स। ठीक है, तो अभी मैं ये सब डिलीट करता हूँ, अभी मैं ये रेक्टेंगल्स डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज देखेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा, यहाँ पे छोटा छोटा गैप्स है मार्केट का। सो ऑल दिस गैप्स आई विल राइट। ठीक है, ये देखो दिस इज वन गैप, ठीक है, दिस इज वन गैप। छोटा छोटा गैप्स बना के मार्केट उठा था जून जुलाई में। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर में एक और गैप, ठीक है, ये तीन जो गैप है, अगर 19300 के आसपास टूटता है तो हम लोग ये जो 18800 के इधर में जो गैप है वहां तक मार्केट आ सकता है। ओके, एंड दैट इज क्वाइट अ बिग करेक्शन and which will actually be in sync with the historical evidences of the last couple of years। जो 80 डेली आरएसआई, मतलब ये पिंक जोन, सो दिस पिंक जोन में जब भी मार्केट जाता है तब भी अच्छा खासा करेक्शन आता है, 200 300 400 पॉइंट का नहीं, 1000 पॉइंट का। ठीक है, ये करेक्शन ये पिंक जोन से, ये पिंक जोन से, ये पिंक जोन में मार्केट काफी दिन था, राइट, यहाँ से करेक्शन आ गया। तो इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, मैं 2 इयर्स का पीरियड निकालता हूँ इधर, 3 इयर्स का ही निकाल लेता हूँ, 3 इयर्स। तो हम लोग एविडेंसेस जो मैं आज मॉर्निंग में शॉर्ट्स में बोला था, राइट, सो व्हाट वर द एविडेंसेस, दिस दिस देन दिस। ठीक है, बड़ा बड़ा करेक्शंस, ये पिंक जोन, ये पिंक जोन, राइट, पिंक जोन से करेक्शंस देखो। मोमेंटम भी अगर हम लोग देखें, देखो ये राइट, तो मोमेंटम प्राइस एक्शन बोथ ऑफ देम कंफर्मिंग टुगेदर। एंड इस बार भी ये अभी काफी तेज, 80 से देखो कितना तेज ये 52 तक आ गया है। अभी 50 में सपोर्ट लेगा, आज 50 में एक्चुअली पहुंच भी गया था जब डेज लो आया था, तो 50 में पहुंच भी गया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। सो आई विल राइट ऑल दिस गैप्स वेरी स्पेसिफिकली। मैं प्राइस एक्शंस देख के ये गैप्स का मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोगों को इवन मेरा टाइटल में भी दिखेगा कि मैक्सिमम कितना डाउनसाइड एट दिस मोमेंट देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड मूविंग एवरेजेस में मैं अपडेट करूंगा। एंड ऑल्सो आप लोगों ने मेरा पिछला कुछ वीडियोस में देखे होंगे, मैं रिट्रेसमेंट लेवल्स भी मेंशन किया। सो रिट्रेसमेंट लेवल्स भी अभी भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो व्हाट वाज द रिफ्लेक्शन
रिट्रेसमेंट लेवल 16800 से 19992, राइट। ये पूरा जो 3000 पॉइंट्स का रैली हुआ है, इसका 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6। सो ऑल दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ठीक है, हम लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा और मेरा डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, राइट। बैंक निफ्टी अभी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी मैं 6 मंथ्स का कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो बैंक निफ्टी में थिंग्स आर स्लाइटली डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज बैंक निफ्टी में ये हुआ था पहले। सो बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे ये 20 एवरेज को ब्रेक करके नीचे आया था, एंड दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। जुलाई में ही हो गया, हुआ था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये कुछ बहुत यूनिक, या बहुत मैं बोलूंगा कि लास्ट 4 महीने में जैसे निफ्टी का फर्स्ट टाइम हुआ, ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जुलाई में ही हुआ था ये बड़ा रेड कैंडल। बट इस बार क्या डिफरेंस है? इस बार एक डिफरेंस मेरे को नहीं, मोमेंटम के साइड से भी कुछ डिफरेंस नहीं लीगल दिख रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम भी आप अगर देखोगे ये लेवल में ही आया था, ठीक है। आज शायद मोमेंटम एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली आज का, हाँ आज एक्चुअली उसी जगह में ही है 46 47। ये एक्चुअली थोड़ा आज नीचे ही है। ये जो जहाँ पे जुलाई में जो मोमेंटम आरएसआई का वैल्यू था, यहाँ से आज का आरएसआई वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, एंड एक्चुअली दैट इज गिविंग स्लाइट बिट ऑफ पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस ऑल्सो इन बैंक निफ्टी। क्यों? वाई? बिकॉज मेरा प्राइस एक्शन जो है ये इधर है, राइट। ये लेवल 43,500 तक नहीं आया है, 45,000 के आसपास है। बट मेरा जो आरएसआई है वो उससे भी नीचे लेवल में है। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली डेली चार्ट में थोड़ी पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस है, तो बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे ना, करेक्शन भी थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। आप देखोगे 46,500 के से आज का जो लो था वो अराउंड आई थिंक 44 600, 44,700 तक आज का लो चला गया था, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 2,500 पूरा नहीं, 1,800 1700 पॉइंट का करेक्शन हो गया है, विच इज लाइक 4%, ठीक है। लेकिन निफ्टी में उतना नहीं हुआ है। निफ्टी में कितना, 19,992 से आज 523, मतलब 400, मतलब 2%। निफ्टी में 2% करेक्शन हुआ है, बट बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 4% करेक्शन हो गया है। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से बाउंस ज्यादा अच्छा करेगा, and bank nifty is giving more better buying opportunity at this level if someone wants to buy this dip, ठीक है। तो एंड ऑल्सो इफ यू सी बैंक निफ्टी का आज नीचे लेवल से थोड़ा रिकवरी भी ज्यादा था कंपेयर टू निफ्टी, ओके। तो अभी मैं बैंक निफ्टी का, so this is बैंक निफ्टी डेली चार्ट 46.94, ठीक है। एंड यहाँ पे और कुछ मूविंग एवरेजेस भी मैं लिख दूंगा। लेट मी सी इफ देयर आर सम मूविंग एवरेजेस है। हाँ, तो ये 50 मूविंग एवरेज में आज 44,619 इसके आजू बाजू में चला गया था मार्केट ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे ये 44,500 ये जगह में बहुत दिन कंसोलिडेट किया था। देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो, ये जो जगह था ना, यहाँ पे मार्केट बहुत दिन कंसोलिडेट किया था, और आज ऑलमोस्ट ये 50 मूविंग एवरेज किया, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है। अभी इसका जैसे हम लोगों ने निफ्टी का वो 19,300 का बात कर रहे थे, तो सिमिलर लेवल फॉर बैंक निफ्टी विल बी अराउंड 43,200, ठीक है। तो 43,200 बहुत देर है अभी। तो आज 44,600 ये अपने 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। ये अगर तोड़ता है तो ये 44,200 ये लेवल तक आ सकता है, मतलब ये जो रेक्टेंगल का अपर लिमिट, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू टूडेज लो। तो 44,500 यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, सो दिस पर्टिकुलर एरिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो कैंडल्स का ऊपरी ऊपर सब विक्स है ना,
यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, इसको तोड़ के अगर वो ये रेक्टेंगल का अंदर घुसना चाहता है तो 43,200 तक वो आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का 43,200 है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का 43,200 इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो निफ्टी का आपका जो गैप फिलअप है, ठीक है। बैंक निफ्टी का वैसे कोई गैप अनफुलफिल नहीं है। निफ्टी का जो 18,800 का बात कर रहे थे हम लोग, जो गैप्स है तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग है 43,200 इन बैंक निफ्टी, ठीक है। सो 44,600 990 से 45,000 और 1800 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 4%, ठीक है। और निफ्टी में आपका अभी 19,500 से 18,900 700 पॉइंट्स, विच इज ऑल्सो अराउंड 4%। तो ज्यादा से ज्यादा एट दिस मोमेंट वर्स्ट केस में मुझे 4% डाउन साइड दिख रहा है यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है। मैक्सिमम एट दिस मोमेंट आई कैन सी, नॉट मोर देन दैट, ओके। So that's how my viewpoint is. Hope you people like it, and keep very disciplined stop losses, and always whoever trading in options, always trade in spreads. Okay, do not trade naked. Always trade in spreads, because spreads make your life very easier. You can easily convert from debit to credit, credit to debit. Okay, based upon which direction you are. So thank you for watching. Please continue to watch and watch my videos for some time, because I am seeing that you people are not really watching too many times, because probably I am giving too much information in the descriptions itself. But if you see them, then of course you will feel more, you will, if you see the charts in front of you, and if you see if you listen to what I am telling, it will of course make more sense to you. So thank you for watching. Have a nice evening.